हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी। दाल मखनी बहुत ही ज़्यादा क्रीमी बनता है और बहुत ही ज़्यादा बटरी रहता है। दाल मखनी बनाना बहुत ही आसान है। दाल मखनी आप रेस्टोरेंट जैसा ही घर में भी बना सकते हो, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। आपको दाल मखनी कैसा बनता है इजी तरीका उसका पता चल जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही सारे वीडियो के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो चलिए देखते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी घर पे कैसे बनाते हैं। दाल मखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने काली साबुत उड़द दाल लिया है 1 कप। इसके ऊपर 1 मुट्ठी भर राजमा डालेंगे। 1 कप उड़द दाल के लिए 1 मुट्ठी भर राजमा लीजिएगा। इन्हें हम अच्छे से धोएंगे और इसे सोख होने के लिए पानी में रात भर के लिए रखेंगे। यहाँ पे एक प्रेशर कुकर में मैंने सोक किया हुआ दाल और राजमा को लिया है। इसमें बॉईल होने के लिए जितना पानी चाहिए होगा उतना पानी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितना नमक ऐड करेंगे और 5 सीटी लगाएंगे। आपके दाल और राजमा पुराने हैं तो आप इसे थोड़ा और ज्यादा सीटी भी लगा सकते हो। अब प्रेशर कुक हो चुके हैं दाल और राजमा। प्रेशर कुकर का लिड उठाएंगे और चेक करेंगे कि हमारे दाल कितने पके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो दाल और राजमा दोनों ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। ऐसा ही आपको उबालना है। दाल ऐसा पकने से ही दाल मखनी बहुत ज़्यादा क्रीमी बनता है। अब हम इस दाल के ऊपर से जो भी एक्स्ट्रा पानी है उसे हम एक बाउल में निकालेंगे। बाद में हम इसे फिर से यूज करेंगे। अब हम दाल मखनी बनाने के लिए एक गरम हुआ बर्तन में 3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे और इसमें 1 बड़ी इलायची और 1 तेजपत्ता डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। आपको यहाँ पे बटर को बिल्कुल नहीं जलाना है। अब हम इसमें फाइनली कट किया हुआ 2 मीडियम साइज के प्याज को ऐड करेंगे। आप चाहे तो प्याज को ग्रेट करके भी यूज कर सकते हो। ऐसे ही ऑनियन थोड़ा सा सॉफ्ट और ट्रांसलूसेंट हो जाएंगे। इसमें हम 1 टेबलस्पून जितना जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड करेंगे और जिंजर गार्लिक का रॉ स्मेल जाने तक हम इसे कुक करेंगे। आपको यहाँ पे ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू होना है, तब तक इसे कुक करेंगे। जब ऑनियन थोड़ा सा ब्राउन होना शुरू करेंगे हम इसमें 3 मीडियम साइज के टोमेटो को पीस कर ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिलाएंगे और इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। याद रखिएगा पहले भी हमने दाल उबालते समय में सॉल्ट को ऐड किया है और 1/8 टीस्पून टर्मरिक ऐड करेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिलाएंगे और एक ढक्कन लगा के इसे ऑयल सेपरेट होने तक कुक करेंगे। इसमें हम 1 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे और इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिलाएंगे और पूरा तरीके से तेल सेपरेट होने तक इसे कुक करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ता को ऐड करेंगे। अब हमारा मसाला ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें हम 1/4 टेबलस्पून जितना गरम मसाला ऐड करेंगे और अच्छे से मिलाएंगे। गरम मसाला ऐड करने के बाद इसे हम 2 से 3 मिनट के लिए और भूनेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला पूरा तरीके से कुक हो चुका है। इसमें हम पहले से उबाल के रखा हुआ सारे दाल को ऐड करेंगे। दाल को ऐड करने के बाद फ्लेम को मीडियम पे रखना है, नहीं तो दाल जल्दी ही बॉटम में चिपकने लगता है। अब हम इसमें पहले निकाला हुआ दाल का पानी को ऐड करेंगे। अगर पहले आपके दाल के ऊपर पानी नहीं बचा है तो आप यहाँ पे थोड़ा गर्म पानी ऐड कर सकते हो। दाल को अच्छे से मिलाने के बाद इस दाल को ढक्कन लगा के मीडियम फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे कुक करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं दाल कितना क्रीमी लग रहा है। इसके ऊपर हम 2 टेबलस्पून बटर ऐड करेंगे। आपके पास स्टोर बॉट बटर नहीं है तो आप घर का मक्खन भी यूज कर सकते हैं और क्रीम के बदले में आप दूध के ऊपर जमा हुआ मलाई भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे मैंने बटर के साथ थोड़ा धनिया पत्ता भी ऐड किया है, आप भी ऐड कीजिएगा। अब हम इस दाल को अच्छे से मिलाएंगे और इसके ऊपर 2 टीस्पून क्रीम ऐड करेंगे। आप चाहे तो क्रीम का क्वांटिटी बढ़ा सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 टीस्पून क्रीम ऐड किया है। जैसे ही आप इस दाल में क्रीम ऐड करेंगे दाल का थिकनेस थोड़ा और बढ़ेगा और इसमें बहुत ज़्यादा क्रीमी टेक्सचर आएगा। क्रीम को दाल में अच्छे से मिलाएंगे और हमारा क्रीमी दाल मखनी रेडी है।
आप इस दाल मखनी को चावल, रोटी, फुल्का, नान के साथ एंजॉय कर सकते हो। आपको रेस्टोरेंट और ढाबा का दाल मखनी पसंद है तो आप इस रेसिपी को बहुत ज़्यादा पसंद करोगे, तो इसीलिए आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। दाल मखनी को सर्व करने से पहले इसके ऊपर अदरक के लच्छे, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा धनिया पत्ता और ढेर सारा क्रीम डालकर सर्व कीजिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।